सो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7. व्हाट इज द एग्जांपल? फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें क्या निकालना है? HCF ऑफ 96 and 404 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आगे क्या बताया है? हेंस फाइंड देयर LCM. फिर हमें LCM भी निकालना है. सो हम करते हैं. कैसे करना पड़ेगा? हमें पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लेने हैं. जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे वो सारे निकाल लेने हैं. तो 96 के कितने मिलेंगे? 48, 2 ज़ार अगेन मिलेगा 24, 2 ज़ार 12, 2 ज़ार 6, 3, 3 ज़ार 1. और 404 के क्या मिलेंगे? 2 into 101. 101 मिला है अभी. तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5. अगर याद नहीं आ रहा तो प्राइम फैक्टर्स लिख लो. 23, 29, 31, 37. एटलीस्ट 40 तक तो हमें पता होनी चाहिए. तो अभी यहाँ पे 2, 3 कुछ भी नहीं इस्तेमाल हो रहा. 5 भी नहीं होगा. 7, 14 7 से 98, 7 भी नहीं हो रहा. 11 9 से 99 होता है, वो भी नहीं हो रहा. 13 7 से 91, 13 8 से 104, वो भी नहीं हो रहा. 95 वो भी नहीं हो रहा. 23 से नहीं जा रहा. 29, 87 नहीं होगा. 31 से वापस नहीं होगा. 37 से नहीं होगा. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर जो किसी से नहीं सॉल्व होगा. सो हमें मिलेगा डायरेक्टली 1 एज द रिमाइंडर. जब हम 101 को एज अ फैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो हम फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. 96 को फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना मिलेगा? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5. सो 2 raised to the power 5 into 3. और 404 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 101. फिर हम क्या करेंगे? हम वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे. we'll write the HCF by writing the common factors. और HCF के लिए हमें कौन सी पावर लेनी है? लीस्ट पावर. कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 इज द ओनली कॉमन फैक्टर्स. और पावर क्या है? यहाँ पे पावर है 5, यहाँ पे है 2. सो दोनों में से लीस्ट पावर कितनी हुई है? लीस्ट पावर इज 2. सो HCF कैसे लिखेंगे? द HCF विल बी 2 raised to the power 2, that is 4. अब यहाँ पे हमें LCM निकालना है. तो हम क्या कर सकते थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम LCM निकाल सकते हैं. वो कैसे? बाय राइटिंग द ऑल प्राइम फैक्टर्स और उनकी हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करके. अनदर वे इज़ टू यूज़ अ फार्मूला. अब वो फार्मूला क्या है? अगर हम प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF निकालेंगे, देन वी गेट टू नो दैट इट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers. The product of LCM and HCF of
2 नंबर्स जिनका हम निकाल रहे हैं, उन 2 नंबर का आपस में प्रोडक्ट निकालोगे तो वो इसके इक्वल रहता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फैक्टर्स टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एलसीएम वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूला की वैल्यू पुट करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना मिला है 4। अब हमें 2 नंबर्स हमारे कौन से थे 96 एंड 404। सो फिर क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4, 4 1 सा ये जाएगा 100 1 टाइम्स, हमने अभी दिखा था फैक्टर्स के वक्त। सो एलसीएम कितना मिलेगा 96 इंटू 101, तो कितना मिलेगा 96 1 सा 96 6 9 96 1 सा 96। सो एलसीएम बनेगा 9696। सो इन दिस वे हम आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं अगर हमें एचसीएफ पता है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास है, तो कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूला। सो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 numbers 6, 72 and third number is 120। सो अगेन हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर एचसीएफ और एलसीएम के फॉर्म में लिख के जो हमने फॉर्मेट यूज़ किया है उसे इस्तेमाल करके वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। सो फर्स्ट नंबर इज 6, उसके फैक्टर्स निकाल लो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर नंबर है 72, फिर क्या है 2 ज़ा 36, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 9, 3 ज़ा 3, फिर 3 ज़ा 1। और 120 के लिए क्या मिलेंगे, 2 ज़ा 60 इन 2 ज़ा मिलेगा 30, फिर 2 ज़ा 15, 3 ज़ा 5, 5 ज़ा 1। ये फैक्टर्स हमें निकालने आते हैं। सो हम पहले आसानी से लिख लेंगे फैक्टर्स, फिर उन्हें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिख लेते हैं। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 इज इक्वल टू 1 2 3, 2 पावर 3, 3 पावर 2, और 120 क्या है 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स है, 3 स्क्वायर 3 5, सारे फैक्टर्स लिख लिए। फिर अब एचसीएफ के लिए क्या है लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ के लिए हमें इस्तेमाल करने हैं कॉमन फैक्टर्स और लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर्स अब तीनों नंबर में से हमें कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 2, सो वन ऑफ द कॉमन फैक्टर इज 2। अब उसकी लीस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो लीस्ट पावर कितनी हुई 1। फिर और
कौन सा फैक्टर कॉमन है? 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों नंबर में है। सो 3 इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। उसकी लीस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे वापस 1। सो लीस्ट पावर इज 1। तो फिर HCF कितना हुआ? HCF इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, मतलब 3 2 6। सिंपल था। अगेन सेम थिंग से हम LCM भी निकाल लेते हैं। कैसे? LCM के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स नहीं लिखने, हमें क्या लिखने हैं? ऑल प्राइम फैक्टर्स। और किस चीज़ के निकाल रहे हैं हम? 6, 72 और 120 के। और उनकी पावर कितनी इस्तेमाल करनी है? हमें हाईएस्ट पावर चाहिए। हमें LCM के लिए ऑल प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और हाईएस्ट पावर यूज़ करनी है। सो अब फैक्टर्स लिख लो। क्या क्या थे कॉमन फैक्टर्स? सॉरी, ऑल फैक्टर्स में 2, 3 और 5। 2 आ गया, 3 आ गया, 5, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं है। अब सबकी हाईएस्ट पावर लिख लो। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1, 3, 3, मतलब हाईएस्ट है 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, 2, 1, मतलब हाईएस्ट पावर है 2। और 5 की हाईएस्ट पावर, 5 एक ही जगह पे है, सो हाईएस्ट पावर उसकी एक ही है। वहाँ पे भी इट हैज़ अ पावर हैज़ ओनली 1, सो हाईएस्ट पावर है 1। तो फिर LCM कितना मिलेगा? LCM मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। 2 क्यूब कितना होता है? 8, 3 स्क्वायर होता है 9, 5। सो 8 9 जा 72 इंटू 5 कितना बनेगा? 360। सो द LCM ऑफ दिस 3 नंबर्स इज 360 और HCF कितना मिला है? 6। So with this we are finished with the solved examples. We'll start with the exercise 1.2.